लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं। और पहले श्लोक में 18वें में क्या कहा था? मैत्रेय मुनि ने कहा था कि साधु पृष्ठम त्वया साधो लोका सात्वनुगृह्णता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः। साधु पृष्ठम, मुझसे साधु प्रकार से पूछा गया है। किसके द्वारा? त्वया, आपके द्वारा। मैं कैसा हूं? तो कहते साधु, आप साधु हैं। क्यों पूछा है? तो कहते लोगान साध बनो गृहणता, लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए कल्याण करने के लिए, वो भी दयावश। ऐसा करने से कीर्ति मितन बता लोके आत्मना, आप अपनी कीर्ति का ही इस जगत में विस्तार करना है कि आप बहुत दयालु हैं। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? मानो विदुर जी पूछे तो कहते हैं अधोक्षज आत्मना, आपका मन अधोक्षज में लगा हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप स्वयं बादरायण अर्थात वेदव्यास जी के पुत्र हैं। विदुर जी वेदव्यास जी के पुत्र है ना। और क्या था वो जो शूद्राणी थी उसके द्वारा पुत्र थे ना, तो दासी के पुत्र थे। तो वेदव्यास जी के पुत्र हैं, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पिताजी का गुण आप में आया है। मेरे पीछे बोलिए। न एतत् नैतच्चित्रं त्वयि शक्तर्बादरायण वीर्यजे। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्बादरायण वीर्यजे। गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। गृहीतो अनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। नैतच्चित्रं त्वयि शक्तर्बादरायण वीर्यजे। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्बादरायण वीर्यजे। गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। नैतच्चित्रं त्वयि शक्तर्बादरायण वीर्यजे। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्बादरायण वीर्यजे। गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। बोलिए। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्बादरायण वीर्यजे। नैतच्चित्रं त्वयि शक्तर्बादरायण वीर्यजे। गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर से उत्पन्न हुए हो। सत्य हे विदुर, यत्, क्योंकि त्वया, आपके द्वारा, अनन्य भावेना ईश्वर हरि ग्रहीता, एकांतिक भाव से भगवान हरि पूर्णतः चित्त में स्वीकृत किए गए हैं। एतत्, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न बादरायण वीर्यजे, भगवान व्यासदेव के वीर का आश्रय लेकर जन्म लिए हुए त्वयि, आप में चित्रमना आश्चर्यजनक नहीं है। देखिए एक बात है, एक तो है कि व्यासदेव जी के पुत्र हैं और हरि शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था कि लोग सुख की प्रयास में केवल दुख की प्राप्ति कर रहे हैं। और हरि शब्द क्या अर्थ है? सर्व मंगल दिए प्रेम दिया हरि मन। भगवान हरि मतलब जो दुखों, भगवान अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं। तो बड़ा स्पष्ट ये लोग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, बड़ा सोच करके कि हरि को आपने हृदय में धारण किया। जैसे हरि की दुख हरणशील भावना है, उसी प्रकार से आपकी भी समान लोगों के ऊपर निरुपाधिक करुणा है कि उनका दुख दूर हो, इसलिए आपने ऐसे प्रश्न किए हैं। और कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वेदव्यास जी भी इसी प्रकार से दया से युक्त हैं। वह भी भागवतम की, महाभारत की रचना इसीलिए की ताकि लोगों का कल्याण हो। तो कृष्ण कहता आपके आप प्रति आकर्षित हो। तो लोगों पे दया करने आपके करना का स्वभाव आपके पिताजी का भी है, तो आपका भी है, तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है? ठीक है ना। कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन, ये होता ही है। ना एतद, यह नहीं, चित्रम विचित्र है, त्वयि, तुम में, यानी शत्रु, आप, हे शत्रु अर्थात हे विदुर जी, आप में यह गुण विचित्र नहीं है। इसको समझना, तुम में का क्या मतलब होता है? कई बार आप देखेंगे बड़े अजीब गुण है उनमें, अजीब आदमी है, तो आप उनमें वह गुण देख रहे हैं। तो ये गुण उनमें, विदुर जी में देख रहे हैं कि लोगों पे अनुग्रह करने के लिए ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे आप में ये विचित्र नहीं है। क्यों? बादरायण वीर जी, आप में बादरायण जी का जीन्स है, अगर कहा जाए। बादरायण मतलब व्यासदेव जी के। बादरायण क्यों कहते हैं? बद्री आश्रम उनका स्थान है, तो इसलिए उनको बादरायण कहेंगे। बदर के वृक्ष जिनका अयन अर्थात घर हो, तो बादरायण व्यासदेव जी।
और बादरायणी कौन है? सुखदेव गोस्वामी। यस, बादरायण है व्यासदेव और बादरायणी है सुखदेव गोस्वामी। ग्रही तो अनन्य भावेना, आपने अनन्य भाव से पकड़ लिया है। पकड़ लिया किसको? यत, क्योंकि त्वया हरि ईश्वर, आपके द्वारा हरि जो ईश्वर है उसको पकड़ा। हरि को कैसे पकड़ लिया? ईश्वर को कैसे पकड़ लिया? वो तो सर्वसमर्थ है, वो तो किसी कंट्रोल में नहीं है। तो आप इसको 1.1.2 से पकड़ेंगे। प्रेम रशनया धृतांग्री पद्मः, प्रेम की रस्सी से भगवान भक्त के हृदय में बांधे जाते हैं। यद्यपि वह ईश्वर है, सर्वसमर्थ है, किसी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वह भी भक्त के हृदय में जो प्रेम है उसके कंट्रोल में है। तो क्योंकि इनका भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए भगवान के हृदय में पकड़े हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब प्रेम भगवान की तरफ होता है तो उसे प्रेम कहते हैं, और जब वह अन्य जीवों की तरफ डायरेक्ट होता है तो उसे दया, करुणा कहते हैं। तो इसलिए भगवान को आपने पकड़ा है, मतलब भगवान का प्रेम आपके हृदय में है। इसी कारण से आप ऐसे प्रश्न कर रहे हो। सुहृद सर्वभूता नाम, सुहृद सर्वभूता नाम, भगवान का गुण है ना सबका सुहृद होने का, तो ऐसे ही भक्तों का गुण हो जाता है सुहृद होने का, इसलिए पूछ रहे हैं। श्रीधरी, आपने चूंकि श्री भगवान को ही अपने आश्रय रूप से स्वीकार किया है, अतएव यह आपके लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि आप महर्षि बादरायण के वीर से उत्पन्न हुए हैं। यदि कहें कि बादरायणी महर्षि के वीर से, तो धृतराष्ट्र का भी जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र तो जन्म से भी अंधे थे, और ज्ञान विवेक कहना चाहिए, विवेक की दृष्टि से भी अंधे थे। उन्हें तो धर्म का कोई ज्ञान नहीं था, या एटलीस्ट ज्ञान भी हो तो प्रवृत्ति नहीं थी। तो यह कहना ठीक है, किंतु धृतराष्ट्र ने श्री भगवान को आश्रय नहीं बनाया और आपने श्री भगवान को अपनाया, यही आप दोनों में अंतर है। कितनी सुंदर बात है। आप देखिए, इस जगत में ही आप देखते होंगे कि आपके भाई बंधु भक्त नहीं हैं, बिल्कुल भगवान से मतलब विमुख है। तो अब उसका कारण क्या है? केवल जन्म आधार नहीं है। हम सुनते हैं गर्भाधान संस्कार और सब कुछ है, लेकिन गर्भाधान संस्कार होने के बाद भी जीवात्मा की अपनी भी तो कुछ स्वेच्छा है। अब हम लोग तो ये नहीं कह सकते कि सभी लोग यहाँ पे जितने उपस्थित वो गर्भाधान संस्कार के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे, लेकिन बड़ी सुंदर बात 11वें स्कंद में बताया गया है, विश्वद्रोहोपि ही, कोई व्यक्ति विश्व का, देवताओं का, देवो विश्वद्रोहोपि ही, देवताओं का, सभी देवताओं का और पूरे विश्व का द्रोही भी क्यों ना हो, लेकिन इस भागवत धर्म का आश्रय लेता है तो वह भी पवित्र हो जाता है, साधु बन जाता है। तो वैसे तो खैर ये पहले से मतलब यमराज हैं तो उसको कठिनाई नहीं है, लेकिन ये बड़ा अंतर आप देख रहे हैं कि एक ही परिवार में पैदा हुए हैं और भगवान के द्वारा पैदा हुए हैं। व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं। अब कुछ लोगों को ना पता होगा कि भाई ये है क्या। देखिए, विचित्र वीर की शादी हुई थी अम्बा और अंबालिका, आई मे बी रॉन्ग, एक था अम्बा, अंबिका, अंबालिका। तो अम्बा और अंबालिका से शादी हुई थी, अंबिका ने ड्रॉप कर दिया था मतलब कि भाई हमको सेल्फ से शादी करनी है। तो अब विचित्र वीर थोड़ा सा मतलब इंद्रिय सहमित नहीं उनकी, जो भी ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो बेचारे मर गए जल्दी। तो अब कठिनाई ये हुई कि इन्होंने क्या नाम है, भीष्मदेव ने शादी का नहीं लेकर, मतलब नहीं करना शादी, ये व्रत लिए हुए और संतान हुई नहीं है। आप लोग एक बात सोच सकते हैं, ये संतान करने की इतनी क्या टेंशन थी राजाओं को। परम पूज्य राधानाथ महाराज बात कह रहे थे कि देखिए, धर्म की संस्थापना करना ये राजा का परम कर्तव्य है। तो अगर कोई गलत व्यक्ति राजा बन गया तो उससे पूरी प्रजा का नुकसान होगा। इसलिए एक सदपुत्र होना बहुत जरूरी था एक राजा के लिए, क्योंकि उसका दायित्व पूरे विश्व का होता है, पूरे विश्व का, है ना। एक व्यक्ति गड़बड़ हो जाए तो बस देखिए, जैसे हम लोग सुनेंगे भागवतम में, अंग महाराज के बेटे हो गए वेण साहब, तो वेण साहब बिल्कुल गड़बड़ कर दिए, सब कुछ गड़बड़ कर दी, भगवान विष्णु की उपासना ही खराब कर दी। एक व्यक्ति इसके पास पावर हो और एब्सोल्यूट पावर काइंड ऑफ, और वो व्यक्ति गलत हो तो पूरा देश खराब हो जाएगा। तो इसलिए उनको चिंता थी, केवल ये नहीं कि संतान होना चाहिए, संतान होना चाहिए। चलिए, तो अब माता सत्यवती जो कि मतलब विचित्रवीर की माँ हैं, शांतनु की पत्नी है, तो उनको ने कहा भीष्मदेव को कि आप संतान उत्पन्न कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने व्रत लिया है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तब उनको याद आया कि इनके पुत्र भी हैं, इनका नाम है व्यासदेव, और व्यासदेव जी ने उनका कहा था कि यदि आप कठिनाई में हैं
तो आप मुझे स्मरण करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अब इसके पीछे भी घटना है, वो देखेंगे समय होगा तो अगले वाले में बताएंगे, अगले श्लोक में। तो अब उन्हें स्मरण किया तो व्यासदेव जी ने कहा कि देखिए, अगर ये रानियां 1 साल तक तपस्या करती हैं तो मैं बहुत सुंदर रूप में आऊँगा, और अगर ये तुरंत संतान उत्पत्ति चाहती हैं तो मैं बहुत भयानक रूप में आऊँगा, और यही उनकी तपस्या होगी। तो माता सत्यवती ने कहा कि अरे भाई, संतान हो जाए या पता नहीं 1 साल में क्या हो जाएगा, तो आप ऐसे ही आ जाइए। तो वो तो तपस्या करके आए, तो तपस्या करके एकदम अघोरी, मतलब जो भी लग रहे हो, जैसे भयानक से लग रहे थे। तो अंबिका, अब जो भी पहली बड़ी, हमको नहीं पता पहले कौन आई, अंबिका हो या अंबालिका हो, तो अंबिका आई तो उसके मन में आता, विचित्र वीर इतने सुंदर थे, तो इनके भाई भी तो बड़े सुंदर होंगे। और दरवाज़ा खोला और देखा भयानक रूप में व्यासदेव जी हैं, तो उसको आंखें एकदम बंद हो गई। तो उस संग से धृतराष्ट्र पैदा होते ने कहा कि क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली हैं तो इनका लड़का बलशाली तो बहुत होगा, 10,000 हाथियों का बल उनका था, लेकिन ये अंधा पैदा होगा। तो बड़े दुख हुए कि अंधा राजा कैसे राज्य करेगा। कह रहे फिर से आप दूसरी रानी से पुत्र उत्पन्न कीजिए, तो जो भी रही हो, अंबिका हो, अंबालिका हो। तो अंबालिका आई तो वह अब आंखें तो नहीं बंद कर ली, इनकी देख करके उनकी हालत खराब हो गई, पीली पड़ गई। तो अब उससे पांडु उत्पन्न हुए, जो पांडु पीले रंग के थे, लेकिन वो भी बहुत शक्तिशाली थे। अकेले ही एक धनुष की सहायता से पूरे विश्व में विजय प्राप्त की थे, भागवत में सुन चुके हैं। तो उन्होंने कहा फिर से अंबिका या जो पहली वाली थी उसको कहा फिर से जाओ, तो अब वो जाना नहीं चाहती थी। तो उसने अपनी एक शूद्राणी को भेज दिया, दासी को भेज दिया, और उसने बड़े प्रेम से व्यासदेव जी की सेवा करी। तो उनके द्वारा पैदा हुए थे ये विदुर जी। तो यद्यपि ये शूद्र थे, लेकिन बहुत, मतलब शूद्र योनि कह लीजिए, लेकिन ये दिव्य गुणों से संपन्न थे। ये सब हिसाब किताब है, ठीक है। ये बताना जरूरी होता है कि बहुत से भक्तों को पता ही ना चले, तो फिर वो ठीक नहीं है। तो महाभारत भी हमने सुना दी, अगर किसी को महाभारत सुनने का थोड़ा सा रुचि हो तो महाभारत की कथा भी हमने सुना दी आप लोगों को, मतलब इन केस यू वांटेड टू हियर दैट। तात्पर्य, यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश तथा कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य का अनुशीलन तभी शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है, और चूंकि विदुर सामान्य जीव न थे, अतएव उन्हें व्यास के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। मनुष्य का जन्म महान विज्ञान है, अतएव वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर स्थापन का संस्कार, जो गर्भधारण संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकने की नहीं, अपितु विदुर, व्यास तथा मैत्री जैसी अच्छी संतति उत्पन्न करने की है। बड़ा सुंदर कहा गया है, इट इज नॉट ओवर पॉपुलेशन, इज व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग ओवर। जो जनसंख्या है वह बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनसंख्या कर क्या रही है, इसका बड़ा समस्या है। ये आप देख लीजिए, इस समय जितने भी हूण बदमाश बढ़ रहे हैं, उसी की वजह से समस्या हो रही है। भक्त लोग तो परेशान नहीं कर रहे हैं ना। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हों तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथाकथित जन्म नियंत्रण संतति निरोध न केवल दूषित है अपितु निरर्थक भी है, क्योंकि जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन करेगा तो वह तो जगत को पवित्र करने वाला होगा। इस बातें तो अब समझ रहे, तो उसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। सुबोधनी, विदुर में शूद्र योनि का भाव है, अतः उनके देव का उत्कर्ष इस श्लोक से कहते हैं। देव का उत्कर्ष, यद्यपि शूद्राणी के द्वारा पैदा हुए हैं, लेकिन वीर किसका है? वीर है भगवान का। तो देवत्व तो आना जरूरी है ना, भगवान के अवतार के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए उनको शूद्र नहीं समझना चाहिए। अरे कोई शूद्र को मंत्री बनाया जाता है, और वो भी पूरे विश्व के राजा का मंत्री। आप यह स्वीकार करते हैं कि काउंसलर बनना बहुत कठिन है? ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जनरली एक कठिनाई तो यह होती है कि हम सामने वाले की स्थिति को समझ नहीं पाते। डू यू एग्री? दिस इज वेरी डिफिकल्ट। एम्पैथी से कहना चाहिए, सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या उसकी स्थिति नहीं समझ पा रहे। दूसरा, धर्म का ज्ञान भी नहीं होता है, तो शूद्र को कैसे धर्म का ज्ञान हो जाएगा? तो भगवान जन्म भी दिए धर्मराज को कि मंत्री बने तो धर्मराज बने, जिन धर्म का पूर्ण ज्ञान है। कुछ लोग क्षेत्र अर्थात माता की प्रशंसा करते हैं, गलत नहीं कह रहे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि माता सही है, अच्छी होती है।
अन्य जो ज्ञानवान हैं वे बीज अर्थात पिता की प्रशंसा करते हैं। देखिए अब आगे हम अब क्या बताएं। सत्यवती पैदा हुई है मछली से, और वो उपचरी वसु थे, उनके वीर से वो उत्पन्न हुई है। तो अब बताइए, मछली के पेट में है, मछली से उत्पन्न हुई तो मछली होना चाहिए ना, लेकिन वो उत्पन्न हुई शरीर मतलब मनुष्य के रूप में। इंटरेस्टिंग। तो माता, जैसे यहां भी आप देख रहे हैं शूद्राणी थी, तो माता तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन पिता बहुत महत्वपूर्ण थे, इस कारण से बेटा इस प्रकार का हुआ। क्वाइट इंटरेस्टिंग। दोनों में से बीज ही उत्पन्न है, उत्तम है, अर्थात क्षेत्र यानी माता से पिता विशेष है, क्योंकि पुत्र में पिता के वीर का ही प्रभाव पड़ता है। देखिए इस तरह समझिए कि वह भूमि कुछ भी है, लेकिन भूमि में जो बीज डालेंगे वही ना उत्पन्न होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे बीज के प्रभाव से शूद्र जीव भी ऋषि बन गए हैं, अतः बादरायण के वीर से उत्पन्न तेरे में यानी कि विदुर में वैसा होना कोई आश्चर्य नहीं। यद्यपि आप शूद्राणी के द्वारा पैदा हुए, लेकिन आप में ऐसा धर्म का ज्ञान, ऐसी महाभागवतता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे वक्ता के पुत्र कथा कहने में भी समर्थ शक्तिवान होता है। ये समझ में आया? व्यासदेव जी शास्त्र बोलने में प्रवीण हैं, तो उनका बेटा भी प्रवीण हो, कथा कहने में समर्थ हो, तो कौन सी आश्चर्य की बात है। फिर प्रश्न करने में समर्थ हो तो कौन सी बड़ी बात है। जब कथा कहने में समर्थ है तो प्रश्न करने में तो प्रश्न तो छोटा सा होता है ना, कथा तो अधिक बोलनी होती है। तो जो कथा कहने का ज्ञान है, जो कि कहते थे ये, आपको याद हो कि धृतराष्ट्र जी विदुर जी से मंत्रणा लेते थे, कहते थे देखो यद्यपि मैं तुम्हारी बात को स्वीकार न कर पाऊं, लेकिन अच्छा लग रहा है सुनाओ। ये अच्छा लग रहा है, धर्म की बात सुनाते हो अच्छा लगता है। तो ऐसा जब वो धर्म पे खूब बोलने में समर्थ हैं, विदुर नीति एक आता ही है, तो उसको यन मैत्रिण वैदुरकम वदंती, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया 3.1 में, जिसको मंत्री लोग वैदुरिक यानी विदुर की नीति कहते हैं। यानी मंत्री लोग उसको रेफर कर सकते हैं, यानी कि मंत्रियों की एनसाइक्लोपीडिया है विदुर जी की नीति। ये है हिसाब किताब। तो वो जब इतना धर्म पे बोलने में समर्थ हैं, तो प्रश्न आप इतने अच्छे करो तो कौन सी आश्चर्य की बात है। देखिए ये बात भी है, भागवतम का प्रवचन होता है तो जो लोग भागवत के विद्यार्थी हैं वो प्रायः बड़ा अच्छा प्रश्न कर पाते हैं। नहीं तो मुझे याद है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन कर रहे थे बलराम हॉल में, अब तो मर गई वो माता जी, पूछी महाराज जी एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? महाराज जी हम लोग यहाँ मंदिर में आए थे, हमारा पर्स चोरी हो गया। तो महाराज कहे तो हम क्या करें भाई, आपका पर्स चोरी हो गया, कहाँ की बात देख रहे कहाँ। तो जो भागवत पढ़ते सुनते हैं तो वह उस विषय को और गहनता से समझ पाते हैं, तो कोई अगर बात फंसने वाली होगी तो पूछेंगे, क्योंकि विचार करने की क्षमता है, वो विचार किए रहते हैं तब वह प्रश्न करते हैं। अब को समझ रहे ना बात को। तो ये ऐसे आप पुत्र हैं, इसीलिए इतना गंभीर प्रश्न किए कि सुख के लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन दुख की प्राप्ति हो रही, तो क्या युक्त है वो कहिए। समझ गए ना बात? इसलिए आश्चर्य का भाव है, कोई आश्चर्य नहीं। इस बीज का अर्थात बादरायण के वीर का फल भी तुमको मिला है, इसमें प्रमाद यानी भूल से प्राप्त बीज है, इस शंका का भी निवारण होगा। इसका क्या मतलब है भाई? ऐसा नहीं है कि व्यासदेव जी गलती से बेटा पैदा कर दिए। समझ में आया? बादरायण वीर जे मतलब वह अपने वीर को व्यर्थ प्रयोग नहीं करेंगे। ही विल नॉट डू इट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। देख रहे हैं एक एक शब्द पे कितना विचार किया है, कितना शब्द। कभी कभी लोग बोलते पता नहीं बच्चा कैसे हो गया। पता नहीं का मतलब देयर वाज नो प्लानिंग। तो ऐसे नहीं, बादरायण वीर्य मतलब बिल्कुल सोच समझ के। अभी मैंने आपको कथा बताया, उन्होंने कहा था कि 1 साल तक अगर रानी तपस्या करेंगी तो ये होगा, अगर मैं आऊँगा तो मेरे को प्रेम से सेवा करेंगी तो ये होगा। वो जानते थे कि किस मनस्थिति में व्यक्ति संतान उत्पन्न करेगा तो क्या प्रभाव होगा। तो यू वर अ प्लान चाइल्ड अगर कहा जाए तो। बादरायणी जी है अपने गलती से भूलवश संतान नहीं उत्पन्न कर दिया। कितना अद्भुत है ना, एक एक शब्द का कितना महत्व। जो विपरीत रीति से उत्पन्न अर्थात बिना रीति से उत्पन्न होता है वह भगवत भक्त नहीं होता है, क्योंकि ऐसी सृष्टि भगवान के द्वारा करी हुई नहीं होती है, काम के द्वारा सृष्टि होती है।
समझ में आया? भगवान व्यासदेव काम के वशीभूत नहीं हैं। वह, इसको आपने सुना है भगवद गीता में, प्रजनस चास्मि कंदर्पः, जो संतान उत्पत्ति के लिए काम का उपयोग किया जाता है वह मेरी विभूति है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। और आपने क्या सुना था? धर्मो विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ, है ना? जो धर्म के अविरुद्ध है वह काम मैं हूं। अब देखिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के कोट मुझे मिला था कि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने का प्रयास इतना सुंदर है, इतना पवित्र है कि भगवान इसको अपने प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं। अमेजिंग। यानी कि ऐसा संतान उत्पन्न करने की इच्छा कि हमारा बच्चा या जो भी बच्चा है वह कृष्ण भावना भावित हो, उसका आखिरी जन्म हो, या एटलीस्ट कम से कम मुक्ति के लिए अग्रसर हो। ये संकल्प कितना बढ़िया है, संकल्प कितना बढ़िया है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो अनवांटेड चाइल्ड वाला प्रोग्राम है, यह बादरायण जी नहीं कर सकते, व्यासदेव जी नहीं कर सकते, भगवान ऐसी सृष्टि नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको याद हो, या तो नहीं होगा, 5वें स्कंद में कहते हैं ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को कि तुम लोग मेरे हृदय से प्रकट हुए हो। तो आप कहेंगे आए पिता के हृदय से कैसे प्रकट हुए हैं? क्योंकि जैसा चेतना पिता की होती है वैसा ही पुत्र उत्पन्न होता है। क्या प्रमाण है? प्रमाण है प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गए और सब देवता परेशान कि भैया ये तो वैसे शक्तिशाली है, तपस्या करेगा तो और शक्तिशाली हो जाएगा। तो नारद जी और पर्वत मुनि बड़े क्यूट हैं और उसके बाद गए, चिड़िया के रूप में बोल दी वहां जाकर के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वो सुन लिया, अब शुद्ध भक्त के नाम से मुख से नाम उच्चारित हुआ तो कान में प्रवेश करके और हृदय में बैठ गया। अब उसके मन में वही चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब परेशान। ये है नरसिंह पुराण में कथा। तो उसे बड़ा क्रोध आया, कहते ये जिसका मैं विरोधी हूं उसी का नाम मैं बोल रहा हूं तपस्या में, मतलब स्मरण कर रहा हूं। तो उसे क्रोध आया, तपस्या छोड़ करके अपनी पत्नी का संग किया। तो अब उस समय भी सोच रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उस कारण से प्रहलाद महाराज उत्पन्न हुए। तो अब देख लीजिए कि उनकी पत्नी बहुत कृष्ण भावना भावित हो, ये वर्णन नहीं है, लेकिन पिता कृष्ण भावना भावित था, तो इस कारण से प्रहलाद महाराज जन्म लिए। प्रैक्टिकल है, शास्त्र का वचन है। ये सब विज्ञान जानता ही कोई कहाँ है। ये बता रहे थे कि साउथ इंडिया में भी जैसे संतान गर्भाधान का बात हो रही होती तो कीर्तन वगैरह भक्त बाहर कर रहे होते हैं। वो कोई गंदी बात नहीं मानते हैं, बिकॉज इस वो सृष्टि को प्रजा सृष्टि करने के लिए है, उस बात को स्वीकार करते हैं। श्रीला भक्ति ठाकुर जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अखंड ब्रह्मचारी कहे थे और कहे थे कि मैं कई सैकड़ों बार स्त्री संग कर सकता हूँ अगर ये गारंटी हो कि वो भगवान का भक्त है, लेकिन क्योंकि गारंटी नहीं है इसलिए हम ब्रह्मचारी रह गए। काफी इंटरेस्टिंग है। और आप जानते हैं भक्ति ठाकुर जी भी ने भगवान से प्रार्थना किया था कि उन्हें ऐसा पुत्र हो जो कृष्ण भावना का प्रचार कर सके। तो आप जानते हैं ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ऐसे आए थे। तो बातें हैं। इस कारण से ही तुमने अनन्य भाव से अर्थात केवल भगवत भाव से ही भगवान को ग्रहण किया अर्थात अपनाए। समझ में आई बात? क्योंकि आप भगवान की सृष्टि हैं, आप भगवान बादरायण की सृष्टि, इसीलिए आप ऐसे इतने सुंदर भक्त हो कि आपने भगवान को ही स्वीकार किया हुआ। ये बात है। वह भगवान दुखों का भी नाश करते हैं और योनि आदि के दोषों को भी दूर करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर अर्थात सर्वसमर्थ हैं। मतलब शूद्र योनि से जो जन्म ले रहा है तो उसकी मति ऐसे शास्त्र में तो जाएगी नहीं, लेकिन भगवान हरि को आपने पकड़ लिया है तो इस प्रकार के सारे दोष आपके निवृत्त हो गए। आप आगे 9वें स्कंद में सुनेंगे, एक राजा थे, राजा नहीं क्षत्रिय लड़का था, राजकुमार था। वह गायों की सेवा कर रहा था, गायों की रक्षा कर रहा था, और रात्रि में एक बाघ आया तो गलती से तो वह बाघ को मारने की बजाय गाय का गला कट गया। तो वशिष्ठ ऋषि ने उसे शाप किया कि तुम शूद्र जाओ। क्या नाम था भूल रहा हूं मैं, स से नाम था, कुछ था, सुयश ऐसे कुछ, तो मैं भूल रहा हूं नाम क्या था। हाँ कुछ था, सुदम्न नहीं था, लेकिन सा से कुछ नाम था, जो भी रहा हो। तो उन्होंने वो शूद्र के रूप से हो गए, लेकिन भगवान का भजन करके वो जो शूद्रता का जो दोष था वो नष्ट हो गया। ब्रह्म शाप भी व्यर्थ हो गया, विफल हो गया। तो भगवान के भजन से ऐसा होता है। तो इसलिए कह रहे हैं ईश्वर है इसलिए सर्वसमर्थ है, दुखों का नाश करने वाले। परंतु वो ऐसा क्यों करते हैं, दुख क्यों नष्ट करते हैं? तो कहते हैं क्योंकि वे हरि हैं, अर्थात दुखों को हरण करने वाले हैं, क्योंकि वे दीन दयालु हैं, इस कारण से वैसा करते हैं। तो इस प्रकार से आपका कोई भी अगर शूद्र के योनि का दोष था वह भगवान ने हर लिया। अब हम अगले श्लोक पे जाते हैं।
कहाँ गया 20वां, इसमें भी कथा आएगी। तो एक प्रश्न होगा कि भाई बादरायण का पुत्र हूं तो शूद्र योनि में क्यों आ गया? तो इसको भी यहाँ समझा रहे हैं। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः। मांडव्य शापात् भगवान् प्रजा संयमनो यमः। भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुता। भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुता। बोलिए। मांडव्य शापात् भगवान् प्रजा संयमनो यमः। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः। भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात्। भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात। मैं जानता हूं कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उसके भाई की रखैल पत्नी से उत्पन्न हुए। रखैल से मेरा मतलब दासी पत्नी। बड़ा अजीब सा शब्द था रखैल। बड़ा देखिए, विचित्रवीर उस दासी से कोई संग नहीं किए हैं तो उस अर्थ में आप मत लीजिएगा, बस केवल साथ में है कि वह दासी थी, ये बोला गया था। शब्द हमको बड़ा अजीब सा लगा था। आप ये देख रहे हैं कि एक शब्द का प्रभाव चित्त पे कैसा होता है। हमको आश्चर्य होता है कि भक्त लोग एक शब्द से प्रभावित हो जाते हैं, हम सभी लोग, और सोचते हैं कि हम लोग ये प्रभुपाद जी के शब्द सुनेंगे खूब जोर और प्रभाव नहीं होगा। इज इट नॉट पैराडॉक्सियल बोलेंगे क्या? एक शब्द देखिए अजीब सा लग रहा था ना, ये शब्द क्यों है, अब व्हाटएवर, लेकिन और रोज अगर हम प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ेंगे तो क्यों नहीं हमारी चित्त में परिवर्तन होगा। चलिए पढ़ते हैं। मांडव्य शापात, मांडव मुनि के शापवश, कैसे शाप मिला बताऊंगा अभी। भ्रातु क्षेत्र, अपने भ्राता विचित्रवीर की भार्या स्वरूप स्वीकृता। अब देखिए, विचित्रवीर ने तो उस दासी को भार्या के रूप में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उनकी मां सत्यवती ने बोला था कि आप इस, क्षमा कीजिएगा, सत्यवती ने नहीं बोला था, अंबिका में से किसी एक ने बोला था कि आप चली जाइए तो इन्हीं से संतान उत्पन्न हो जाएगा। तो अब वो संतान जो उत्पन्न हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? ऐसे फ्रॉड में हो रहा है। उसका योजन था, उसका उद्देश्य था, प्रयोजन था कि भाई कुरुवंश के लिए कोई उत्तराधिकारी प्राप्त हो, लेकिन अब उनको व्यासदेव से चिढ़ थी तो उसको भेज दिया, तो उसलिए एक प्रकार से भार्या ही हुई। प्रभुपाद समझाते हैं कि अन्यथा भी राजा लोग दासियों का संग कर लेते थे, लेकिन वो जो पुत्र होते थे वह राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होते थे, इसलिए ये राज्य के राजा नहीं बन सके, लेकिन यह मंत्री जरूर बन गए। इसलिए छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करते थे, इसलिए बोल रहे हैं। भ्रातु क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है माता, और भ्रातु का यहाँ पे अर्थ है अपने भ्राता। भ्राता मतलब व्यासदेव जी के भाई, व्यासदेव जी के, विदुर जी के भाई नहीं, व्यासदेव जी के भाई थे विचित्रवीर। तो विचित्रवीर की दासी मतलब हुई, वो एक प्रकार की भार्या स्वरूप थी, पत्नी स्वरूप हुई। उनके भुजिष्याम, उनकी दासी द्वारा सत्यवती सुतात, सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा प्रजा संयमनः, लोक का दंड विधान करने वाले, प्रजा को संयमन में रखने वाले भगवान यमः जातः, आप साक्षात यमराज ने जन्म लिया। अब भगवान मतलब सर्वसमर्थ है, तो आप शूद्र उद्र नहीं हो। देखिए एक बात समझ लीजिएगा कि भक्त किसी भी योनि से उत्पन्न हो, किसी भी योनि से, उसका जो भक्ति का संस्कार है वह नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह तो उपाधिगत नहीं है कि मैं शूद्र हूं, ब्राह्मण हूं या कुछ भी हूं। विप्रादिशद गुण युतादरविंद नाभास पादारविंद विमुखा स्वपचो वरिष्ठ मन्ने तो दर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तुम भूरि मानः। कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त भी है, और भगवान अरविंदाक्ष, भगवान अरविंद कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से विमुख है, भगवान का भक्त नहीं, तो वह अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। अपने को बहुत ज्यादा मान रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, वो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता है। लेकिन मन्ने तुदर्पित मनो वचने हितार्थ, कोई शपथ है लेकिन अपने मन, वाणी और कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, तो न सिर्फ अपने को उद्धार करता है बल्कि सकुलम, अपने कुल का भी उद्धार करता है। एक प्रश्न किए कोई व्यक्ति की, अरे माता जी अगर हैं तब, हाँ तो लड़की भी उद्धार करती है, लड़की का भी संबंध तो कुल से है ना। हाँ, अभी तो दोनों कुलों से है, ससुराल से भी और मायके से भी।
तो वे कह रहे हैं मांडव्य शापात, मांडव्य मुनि के शाप से भगवान, आप भगवान हो, भगवान से मतलब ऐश्वर्य से युक्त हैं, प्रजा संयमनो यमः, आप प्रजा का संयम करने वाले यम हो, आप कोई शूद्र नहीं हो। और यमराज जी क्या है, 12 महाजनों में से महाजन है, जो इस भागवत धर्म को समझते हैं उनमें से 12 व्यक्तियों का नाम है यमराज। कौन कैसे जानते हैं, यमराज जी बोले बलिर व्यासकी वयम, हम भी जान रहे हैं यमराज बोले हम भी जान रहे हैं। तो धर्मराज है, महाभागवत हैं, इसीलिए आप पहले सुन लिए कि मैत्री मुनि इनको समझ गए कि ये महाभागवत है, भगवान के पार्षद हैं, भगवदी हैं, इसलिए उनका सम्मान किए थे। अच्छा, तो यमराज हूँ क्या, अच्छा तो फिर कहते हैं जन्म कैसे लिया, तो कहते हैं भ्रातुक क्षेत्रे भुजिष्यायाम, बहन भाई की पत्नी, भाई की पत्नी स्वरूपा, भार्या स्वरूपा दासी के द्वारा जातः आप प्रकट हुए, सत्यवती सुतात, सत्यवती के बेटे व्यासदेव जी के द्वारा। तो अब कथा और बताऊंगा भी कैसे कैसे होता है, आज कथा अधिक है। श्रीधरी, प्रश्न है कि यदि मैं बादरायण के वीर से उत्पन्न हूं तो फिर मैं शूद्र कैसे हूं, और यदि शूद्र हूं तो कैसे मैं जीवों पर कृपा करने वाला हूं। आपने कहा था कि लोकान अनुग्रहणता, अशूद्र को तो अपने ही बारे में कुछ अपना कल्याण कैसा हो नहीं पता, तो वह दूसरों पे क्या कल्याण करेगा। तो इसका उत्तर है कि महर्षि मांडव्य के शाप के कारण अपने छोटे भाई विचित्रवीर की भोगदासी के गर्भ से बादरायण महर्षि ने आपको उत्पन्न किया, ऐसे तो आप साक्षात यम ही हैं। मतलब यमराज तो हैं, वो तो एक्सटर्नल, जैसे मतलब कपड़ा पहन के आ गए आप विदुर जी का। जैसे भाई कोई विभक्त है, वो जान रहा है भगवान के बारे में, जो मतलब अब नीली शर्ट पहने या वाइट शर्ट पहने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है। मतलब अपीयरेंस में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बोलने में कोई फ़र्क पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब आप नीली शर्ट पहन के आए हैं तो क्या कम समझ में आ रहा है, और हमारे जब कल वाइट पहन के आ जाए तो भी उतना ही समझ में आएगा। बस सिंपल सी बात है, ये तो शरीर तो देख उपकरण की तरह। तो कुछ कथा बतानी होगी तब तो फिर बात समझ में आएगी। ये सत्यवती कौन है, सत्य, देखिए एक उपचारी वसु थे, वह अपनी पत्नी से दूर थे, तो उनका जो भी था वीर स्खलित हो गया, तो वह वीर को एक ईगल को दे दी, ईगल क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बाज को दे दी। तो बाज को कहे कि मेरी पत्नी को दे देना। तो वह जा रहे थे, तो बाज से बाज की लड़ाई हो गई, तो वह वीर स्खलित होकर के मतलब मुख से, बाज के मुख से पानी में गिर गया। तो उस पानी को उस वीर को मछली ने खा ली, तो उस मछली से वो मछली गर्भवती हो गई, तो उसमें सत्यवती और मत्स्य नाम के एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न हुई। तो उस मछली से जो जन्म हुआ, उसलिए इसका नाम था मत्स्य गंधा, उसके शरीर से मत्स्य की महक आती थी। तो अब उसको एक मछुआरे ने अडॉप्ट कर लिया। मत्स्य के जो राजा थे वो तो आज जाके मत्स्य प्रदेश के राजा बने। तो अब हुआ ये कि वह उनके जो मछुआरे थे वो बोट फेरी, हाँ क्या कहते हैं उसको भी, नाविक का कार्य भी करते थे, तो यह भी करने लगी। तो एक दिन ये पराशर मुनि को पार करा रही थी, तो पराशर मुनि ने देखा कि इस समय अगर मैं इस स्त्री से संतान उत्पन्न करता हूँ तो साक्षात भगवान के अवतार का अवतरण हो जाएगा, यानी व्यासदेव जी का। तो उन्हें ऐसा प्रपोजल दिया, उनको ने कहा कि नहीं, मैं तो आपसे शादी भी नहीं की हूँ और कुंवारी हूँ, और ऐसा करूँगा तो मेरा तो अपमान होगा बहुत। तो कहे नहीं, मेरे प्रभाव से आपको कोई आपका मतलब कौमार्य नष्ट नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग आसपास हैं, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। तो उनने अपनी योग शक्ति से सब तरफ एक द्वीप का निर्माण कर दिया था और सब तरफ धुंध कर दी थी। तो उन्होंने उनका संग किया और उसके द्वारा तुरंत ही व्यासदेव उत्पन्न हो गए, उसी द्वीप में उत्पन्न हुए। इसीलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव कहा जाता है। जो द्वीप जिनका अयन हो, मतलब घर हो, तो वहाँ पे वैसे उत्पन्न हुए थे और फिर वह तुरंत बड़े भी हो गए ये अद्भुत है। ऐसे बच्चे हों तो कोई दिक्कत नहीं ना, व्यासदेव रखे, नहीं तो वाह वाह करने वाले बच्चे, और उसके बाद उनको ट्यूशन पढ़ाओ, जो ट्यूशन पढ़ने के बाद भी फेल हो जाते हैं तो ऐसे बच्चों से कोई फायदा नहीं है कि नहीं। बड़ी दिक्कत है भाई, कोई बुरा नहीं मानेगा अगर आपके बच्चे ऐसे हों, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि व्यासदेव ऐसे पैदा हुए। और पराशर मुनि चले गए, फिर दोबारा कभी मिले नहीं, और ये वैसे नहीं। हाँ, पराशर मुनि ने ये कहा कि आपका जो ये शरीर से दुर्गंध आती है, ये है आप मत्स्य गंधा की जगह आप योजन गंधा हो जाएंगे। आपके शरीर से जो सुगंध आएगी वो एक योजन तक फैलेगी, विस्तार होगा उसका। और एक और भी बोले थे, हाँ, एक तो ये था कि कौमार्य भंग नहीं होगा, दूसरा होगा कि योजन गंधा बन जाएंगी। तो अब इसी प्रकार से वहाँ पे शांतनु महाराज आते हैं और वह उनकी शरीर की सुगंध से प्रभावित हो जाते हैं, उनसे शादी करने की इच्छा होती है। तो अब लंबी फिर कथा आ जाती है कि वो उनके पिता मना करते, नहीं
ये आपके बेटे हैं, क्या नाम है, भीष्मदेव भी बेटे हैं, तो उसको राज्य मिलेगा, मेरी बेटी का तो बेटा राज्य बनाएगा नहीं। पुराने ज़माने चल रहा है सब चीज़ें प्रॉपर्टी का केस। तो अब कहे ठीक है, बड़ा चिंतित हो गए शांतनु कि भाई अपने बेटे को, बड़े बेटे को राज्य कैसे नहीं देंगे। तो भीष्मदेव समझ गए कि पिताजी का मुंह क्यों लटका हुआ है। समझ तो नहीं गए, पूछे क्या कारण है, परेशान क्यों है, तो कहना ऐसा ऐसी बात है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पिता का शादी बेटा तय कर रहा है। तो शांतनु जाकर के, ऐसा क्षमा कीजिएगा, भीष्मदेव जाकर के, भीष्म नहीं, देवव्रत उनका नाम था, देवव्रत जो गंगा जी के पुत्र थे तो शांतनु के द्वारा, तो देवव्रत जाकर के बात करते हैं सत्यवती के पिताजी से कि पिताजी के लिए बहू चाहिए, दुल्हन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अरे तो आपके भी संतान होंगे। तो कहते हैं आप भी तो राजा बनोगे। तो नहीं, मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। तो कहते हैं आप राज्य से नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे तो वह तो सब झगड़ा करेंगे ना हमारे बेटी के बच्चों से। तो कहते हैं हम शादी भी नहीं करेंगे। अब एक क्षत्रिय के लिए ये व्रत लेना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसीलिए उसी समय देवताओं ने उन पर बारिश करी फूलों की, कहे भीष्म भीष्म भीष्म, इसीलिए तब से इनका नाम भीष्मदेव पड़ गया। ये सारी इक्वेशंस हैं। तो अब शांतनु की शादी हो जाती, फिर सत्यवती से इनके 3 पुत्र, 3 होते ना, दो, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद को उन्हीं के नाम का एक क्या कहते हैं, गंधर्व मार देता है, कहता है हमारा तुम्हारा तुम एक ही नाम के कैसे हो सकते हैं, मार दिए उनको युद्ध में। तो विचित्रवीर बने। तो विचित्रवीर के लिए शादी के लिए लेके आते हैं अंबा अंबालिका और कौन सा है, अंबा अंबिका और अंबालिका को लेके आते हैं काशी मध्यदेश के पास से भीष्मदेव। तो फिर ये शादी, उन 2 की शादी इनसे विचित्रवीर से हो जाती है। ये सब स्टोरी है। सारार्थ दर्शनी, मैत्रेय मुनि विदुर जी के पूर्व इतिहास का वर्णन करके विदुर जी के असाधारण व्यक्तित्व को दर्शा रहे हैं। विदुर जी भुजश्यायाम अर्थात विचित्रवीर की दासी के क्षेत्र अर्थात गर्भ से उत्पन्न हुए थे। स्पष्ट है। तात्पर्य, मांडव मुनि एक महान ऋषि थे। देखिए भागवत 1:13, उसको हमने नोट में डाल दिया आगे। और विदुर अपने पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे, जो जीवों की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालता है। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की 3 दशाएं हैं, जन्म, भरण पोषण तथा मृत्यु। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया और उन्हें भाले से छेद जाने का आदेश दिया। इस अनुचित दंड के लिए यमराज पर क्रुद्ध होकर मांडव्य ने उसे शूद्र बनने का शाप दे दिया। इस तरह यमराज ने विचित्रवीर की रखैल पत्नी के गर्भ से विचित्रवीर के भाई व्यासदेव के वीर से जन्म लिया। इसकी व्याख्या मैंने भी कर दी। व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। इसकी व्याख्या भी अभी कर दी। एक मिनट, व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। थोड़ा समझना होगा कि शांतनु के पुत्र उनको इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि सत्यवती के बेटे थे और सत्यवती पत्नी थी शांतनु की। उत्पत्ति हुई थी उनकी व्यासदेव से। बड़ी पराशर से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्षत्रिय चाहिए था उनको, और ये है ब्राह्मण, क्या नाम से आपके व्यासदेव जी, लेकिन सत्यवती का बेटा होने से, और सत्यवती शादी हुई थी शांतनु से, इसलिए इन्हें शांतनु का ही बेटा कहा जा रहा है। उसी प्रकार से यह भी विचित्रवीर के ही बेटे कहे जाएंगे, यद्यपि इनकी उत्पत्ति बादरायण से हुई है। विचित्रवीर का शरीर छूट गया था। जैसे कि आप देखिए कि पांडव का मतलब क्या होता है, पांडव के पुत्र, लेकिन है सब देवताओं के पुत्र। तो इसको समझने का बिल्कुल आसान तरीका है। खेत में आपने सुना एक सिस्टम होता है, बटाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि खेत अपना है लेकिन दूसरे को बोल देते हैं कि आप खेती करो। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि व्यक्ति की पत्नी है, उसका संतान किसी और से उत्पन्न होती है, योग्य व्यक्ति से होती है, लेकिन अब ये सब कलयुग में बंद है, तो इसकी शिक्षा यहाँ पे नहीं दी जा रही। बस उस समय होता था तो ये बात बोली जाए, देवर न सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जित, देवर के द्वारा संतान की उत्पत्ति कलयुग में वर्जित है। विदुर का यह रहस्यमय इतिहास मैत्रेय मुनि को ज्ञात था क्योंकि वे व्यासदेव के समकालीन मित्र थे। हम लोग पहले सुन चुके हैं। आपके सखा की बात कर रहे हैं। विदुर जी ने बोला था कि आपके सखा व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना इसीलिए की है ताकि लोग कृष्ण कथा सुन सकें। तो मैत्रेय मुनि और व्यासदेव जी पराशर जी के शिष्य हैं, तो दोनों आपस में मित्र हैं।
रखैल पत्नी के गर्भ से जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकार प्राप्त किया, क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। अब पिता तो महान थे, माता तो महान इस दृष्टि से थी कि उसका व्यासदेव जी के प्रति बड़ी सम्मान की भावना थी, बस इतनी बात थी, लेकिन थी वो शुद्राणी। ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्ति में जीवन प्राप्त करने के लिए लाभप्रद है। विदुर को यह अवसर अपनी पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हो सका। तो मांडव मुनि कहानी भी इसमें आ जा रही, सुबोधिनी भी तो पढ़ लेते हैं। वह यमराज ही मांडव्य के शाप से व्यास द्वारा क्षत्रिय की भोग पत्नी में से जो उत्पन्न हुआ वह तू विदुर है। मांडव्य ने यमराज को क्यों शाप दिया? इस शंका का निवारण करते हैं कि यम ने अज्ञान से मांडव्य को दंड दिया था। और कहानी इस प्रकार है, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लिया हूं। एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छुपे हुए थे। भाई मांडव्य कहिए, मंडूक कहिए। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ जैसे समान रूप से किया जाता है मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। न्यायाधीश ने विशेष रूप से मुनि को विशेष रूप से शूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया कि देखो मुनि है और चोरों की संग कर रहा है। किंतु जब उन्हें भाला भोंका जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया, अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। ये दिख रहा है कि कैसे कर्म कार्य करता है। थिंग्स कैन बी बियॉन्ड आवर कंट्रोल, दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। वह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। देखिए कितने समर्थ व्यक्ति थे। यहाँ तो व्यक्ति को दुख होता है तो वह एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है यहाँ कोई दुख होता है और यहाँ के जीवन में दुख आया कहीं सीधे यमराज के पास पहुंच गए। सोचना चाहिए, विचार कीजिए कितने समर्थ व्यक्ति रहे होंगे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीली तिनके से चींटी को भीड़ डाला था, इसलिए उसे यह कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यह यमराज की मूर्खता थी कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतः मुनि ने यमराज को शाप दे डाला कि वे शूद्र बन जाएं 100 सालों के लिए। तो अब एक समझना होगा कि ये बात ऐसा सुना गया है कि 14 साल के पहले, कुछ होता 14 12 बोलता है ना, 12 साल के पहले कोई बच्चा पाप करता है तो वह उसका पाप काउंट नहीं होता है। तो वो यही बोले कि तुम इतने अज्ञान में हो कि तुमको धर्म की बात ही नहीं पता है, तो बेहतर है कि तुम शूद्र ही बन जाओ जिस धर्म का ज्ञान ना हो। इस अर्थ में कह रहे हैं शूद्र की योनि में चले जाए। यूं यम को मांडव ने शाप दिया, इस कारण से दिया। जब राजा ने प्रश्न उठा रहे, जब राजा ने मुनि को शूली पर चढ़ाया तो यम को शाप क्यों दिया? शाप तो राजा को देना चाहिए ना, तो यमराज को क्यों दिए? इसके उत्तर में कहते हैं कि यमः प्रजा संयमनः, प्रजा का संयम तथा मारने का कार्य यम का है, इसलिए क्योंकि यम ने पूर्णतः संयम न रखा जिससे मांडव्य को शूली पर चढ़ना पड़ा, अतः राज्य के कर्म का पाप देव को भी लगा। ये कह रहा है, ये राजा की व्यवस्था, मेरी फील्डिंग कौन लगाया मांडव कहते मेरी फील्डिंग कौन लगाया, आप सब इस तरह से बर्बाद किए, हमको परेशान किए, तो वो आपकी वजह से ही हुआ है। यम का जन्म दैत्यों में न हो, इसलिए सर्व प्रकार दैत्य भाव रहित भगवान व्यास में प्रविष्ट हुआ। ये बातें मतलब हमने थोड़ी मिक्स कर दी, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लिया, फिर उसमें सुबोधिनी को भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शूद्र हो तो कहीं भी जन्म हो सकता है ना, भगवान से वैमुख्य नहीं था। देखिए आपने सुना होगा शास्त्रों में क्या आचार्य क्या बोलते हैं, कीट जन्म हुआ यथा तुवा दास। अरे मेरा कीड़े के रूप में भी जन्म हो जाए लेकिन मैं आपके दास के रूप में रहूं। बहिर्मुख जन्म बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आशा, मैं आपसे बहिर्मुख ब्रह्मा के रूप में भी जन्म की आशा नहीं रखता हूं, अर्थात ब्रह्मा बन जाऊं लेकिन अब आपका वैमुख्य हो तो यह मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए दैत्य की योनि में नहीं गए, शूद्र योनि में गए और उसमें वह उनके भगवान की भक्ति बनी रही। शाप की सार्थकता के लिए उनके ही भ्राता के क्षेत्र जो भोग पत्नी शूद्रा थी उनसे व्यास के वीर से उत्पन्न हुआ, व्यासदेव जी के भाई के द्वारा उत्पन्न हुए। तो ये सब कहानी थी, तो इस कारण से उनको महान कह रहे हैं। कि भक्त प्रश्न कर रहे हैं, मछली से मनुष्य कैसे? अब देखिए शास्त्र में वर्णन इतना ही है, डिटेल में तो बताया नहीं कि क्या प्लानिंग करी थी, तो हम नहीं जानते। एक प्रश्न कह रहा है कि बंजर जमीन में बीज काम नहीं आता है। हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर
देखिए पॉइंट सिंपल सी बात है कि अगर स्त्री मतलब संतान उत्पन्न करने की योग्य है और पिता समर्थ है तो संतान अच्छी होगी। ये नहीं बोले कि बंजर ही नहीं होगा, तो एक अर्थ में आपको समझना होगा ना। द डिवोटी हु किल्ड काउ इंस्टेड ऑफ टाइगर वाज प्रसरद्र, प्रसरद्र, हाँ प्रसरद्र थे, यस। यदि 12 ईयर से पहले किसी का पता है कि ये गलत है तो क्या उसका इसको दंड मिलेगा? एक बच्चे का क्वेश्चन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 84 डिवाइडेड बाय 12 इज 7 ना, 12 7 जा 84। और 88 साल तक भाई साहब अजामिल जी पाप करते रहे थे, और फिर भी वहाँ बोला गया है कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होंगे। अगर मालूम चल जाए कि पाप किया है, और मालूम करने की जरूरत क्या है, कलयुग है, तो भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने पापों से निवृत्त होने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को भगवान के वन शुड ट्राई टू फिक्स हिमसेल्फ विद द बोसम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अपने आप को भगवान के हृदय से लगा लेना चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण करके। एक एक पाप को हम लोग 12 साल के प्रायश्चित से भी नहीं धुल सकते। तो चाहे वो कुछ भी हो, बच्चा हो या कुछ भी हो, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। एक प्रश्न है कि भक्त लोग एक से अधिक पत्नी से क्यों है वन मोर देन वन वाइफ इन महाभारत? महाभारत के अलावा अन्य लोग भी शादी करते थे। देखिए बात प्रभुपाद समझाते हैं, एक पुरुष एक से अधिक पत्नी रख सकता है, लेकिन उसका सभी पत्नियों के प्रति समान प्रेम होना चाहिए। अब आगे आप सुनेंगे, क्या नाम है उनका, चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ पत्नियां थी, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी, बिकॉज ही वॉज इक्वली अफेक्शनेट। लेकिन जब, क्या नाम था उसकी पत्नी का, बड़ी पत्नी का नाम कुछ था, नाम है भूल रहा हूं, नहीं आओ, तो उससे एक लड़का उत्पन्न हो गया, तब उनका सारा प्रेम उस पत्नी की तरफ हो गया और अन्य पत्नियों से उसका मन हट गया। देखिए एक पत्नी के लिए एक बड़ा दुख की बात है कि उसका पत्नी उससे विमुख हो जाए, ध्यान न दे। तो अगर वह सब पे बराबर ध्यान दे रहे हैं तो स्वीकार कर सकते हैं। और उसका कारण क्या है, प्रभुपाद समझाते हैं कि सामान्यतः मनुष्यों में स्त्रियों की पॉपुलेशन अधिक होती है। मैं किसी को प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ कि डबल शादी करो, मैं एक बात बता रहा हूँ जो प्रभुपाद अभी बता रहे हैं। हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, प्रथम इसके अंदर समझा चुके हैं। तो स्त्रियों की अधिक संख्या होती है, तो इसलिए कोई पुरुष एक से अधिक पत्नी स्वीकार कर सकता है। इससे दिस डिस्करेजेस प्रोस्टिट्यूशन, ये प्रभुपाद समझाते हैं। प्रभुपाद खुद दोबारा शादी करना चाहते थे, तो उनके पिताजी बोले कि ये पहली बार ही ठीक है, इसे तुम प्रेम नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए वैराग्य लेने में अच्छा होगा, तो नहीं किए। इट वॉज नॉट बैड, द पॉइंट इज पीपल, आजकल लोग अगर डबल शादी कर रहे हैं, जो भी शादी कर रहे हैं, वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। और आप देखेंगे ध्रुव महाराज की माँ को, सुनीति को यह दिक्कत नहीं थी कि सुरुचि की भी शादी हुई थी, उनको दिक्कत ये थी कि वे सुरुचि से ही प्रेम करते हैं, मेरे तो को दासी भी नहीं मानते। तो ये बात है, इसीलिए तो भगवान मैनेज कर पाए, 16,108 सबके साथ रहते थे, सबको सुख देते थे। मतलब ये हमारे लिए सबके लिए संभव नहीं है, एक ही संभाल ले व्यक्ति, बहुत बड़ी बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात आपने पूछी तो बता दी, गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज का होगा वह गलत तरह से किया जाएगा, इसलिए मना किया जाता है। वैसे भगवान श्री राम ने तो एक ही शादी करी। एक प्रश्न है कि मांडव मुनि को वैष्णव अपराध क्यों नहीं लगा? देखिए वैष्णव अपराध लगता क्यों है? वैष्णव अपराध तब होता है जब व्यक्ति किसी से द्वेष करके, किसी के उत्कर्ष को देख करके उसको सेवा काटने का प्रयास करे, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान के आयोजन से सब हो रहा है। अगर मांडव मुनि को शाप लगता, मतलब कुछ अपराध लगता, तो उनका भी पतन हो जाता, उन्हें तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, गलती तो थी ना यमराज जी की। यमराज जी वो आगे भी जाके बोलेंगे कि अरे भक्तों को तुम चले गए डिस्टर्ब करने के लिए, तो अगली बार तो तुम मारे जाओगे, यमदूतों को बोल चुके हैं। तो इट्स ओके। यमराज महात्मा विदुर जी के रूप में आए थे, तो फिर लीला के दौरान भगवान जब यमलोक गए सांदीपनि मुनि के पुत्र को लेने, तो वहां वो यमराज मिले, वो कौन थे? अच्छा, सही कह रहे हैं आप। उस समय अर्यमा नियुक्त किए गए थे, इंग्लिश में कहते हैं एड हॉक प्रेसिडेंट होता था, एड हॉक यमराज के रूप में थे, तो यमराज के रूप में बैठे होंगे, यही बात कह सकते हैं। अंबिका का शादी नहीं हुआ था, हाँ ठीक है, इट कैन बी, आप उसको सुधार के ग्रहण कर लेना, इतना महाभारत के में एक्सपर्ट नहीं है।
कृतद्युति पत्नी थे, हाँ ठीक है। माता सत्यवती के पुत्र व्यास जी और फिर माता ने राजा शांतनु से क्या, माता सत्यवती के पुत्र व्यास जी और फिर माता ने राजा शांतनु से नहीं बताया, अच्छा नहीं बताया, यहाँ तो हम लोग समझ रहे नहीं बताया, नहीं बताया, लेकिन भीष्म देव से डिस्कस करी थी जब विचित्र वीर की, हाँ भीष्मदेव को बार बार कह रही थी, तो फिर भीष्मदेव मना करती, तब वह विचार करते कि मेरा एक पुत्र व्यास जी भी है। भाई ये तो कुंती महारानी भी तो नहीं बताई थी कि कर्ण उनके पुत्र हैं। हाँ बोलिए। जबकि वो युद्ध का हुआ था ना आपस में, जब पहला परीक्षा हुआ था, ये लोग जब द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करके आए थे तो उसमें वो अपना युद्ध कौशल प्रदर्शित कर रहे थे, तो उस समय कर्ण भी आए थे और माता कुंती समझ गई थी कि ये मेरे पुत्र हैं और वो बेहोश हो गई थी, लेकिन बोली नहीं। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध तक नहीं बोली थी, और यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज क्रोधित हो गए थे जब कर्ण की मृत्यु हो गई, तब वो हाँ कुछ था, मतलब हाँ ऐसा था, कुछ तर्पण हो रहा था, तब वो कर्ण को भी बोली थी तर्पण दो, हाँ जल देने के लिए बोली, तो युधिष्ठिर महाराज बोले इन्हें क्यों तर्पण देना, कहते हैं ये मेरे भाई, तुम्हारे बड़े भाई हैं। तब बड़े युधिष्ठिर महाराज क्रोधित हुए थे कि आज से मैं शाप देता हूँ कि स्त्रियों के पेट में कोई बात पचेगी नहीं। युधिष्ठिर महाराज का शाप है, क्योंकि अगर आप पहले बोल देती तो मैं तो कर्ण को ही राज्य दे देता, मेरे बड़े भाई हैं, झगड़ा ही नहीं होता। हाँ कुछ पूछ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी पिछले श्लोक में 18 में व्यासदेव जी बोले कि मैत्रेय मुनि बोले कि आप व्यासदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए उनका क्वालिटीज आप में है, तो ये क्या मतलब यूनिवर्सल है या फिर स्पेसिफिक? जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, और जनरली ऐसा नहीं भी होता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। गर्भाधान संस्कार के सिस्टम के अनुसार तो ऐसा ही होता है। भारत बार बार क्यों कहा जाता है, कभी अर्जुन को कभी युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि भरत वंश में जन्म लिए ऐसे गुणों से वह युक्त हैं। तो ये सुना गया है कि यथा जैसे पिता होता है वैसा बेटा होता है, लेकिन इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकश्यप से पैदा हुए ना, यस अंग के बेटे हुए वीण, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन जैसे बताया गया है कि आगे 5वें स्कंद में प्रियव्रत महाराज के बेटे हुए थे अग्निध्र, तो अग्निधर बड़े कामुक थे, मतलब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट डिवोटी थे लेकिन थे। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वंशीधर ही ऐसे कोई नाम के कमेंटेटर हैं, कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी पत्नी का संग किया था प्रियव्रत महाराज, उस समय उनमें बहुत काम वासना थी, इसलिए वह कामुक थे अग्निध्र। किसकी कोई अप्सरा के पीछे जाते हैं, क्या नाम था भूल गए, अग्निध्र नाम था, नाम भूल गए अप्सरा का। तो खैर ये सब चीज़ें हैं। इतना बात सत्य है कि संतान उत्पत्ति के समय जो कॉन्शियसनेस भक्त की होती है, पिता की माता की होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। आप देखिए कि भले वो शूद्राणी थी, लेकिन उनका व्यास देव जी के प्रति अति क्या कहेंगे उसको समर्पण भी था, और उनका बहुत ही सम्मान की भावना थी। उनको विश्वास था कि ये संतान जो होगी वह बहुत अच्छी होगी। तो हाँ, तो ये आप देख लीजिए कि माता की चेतना भी अच्छी थी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो विदुर जी की माता थी उनकी चेतना मतलब खराब थी। तो आप देखिए माता की चेतना में थोड़ा डिस्टर्बेंस था, तो शरीर पे कितना प्रभाव पड़ा धृतराष्ट्र के और विदुर जी के, तो वो भी प्रभाव पड़ा ना। अब व्यासदेव जी के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं तो ठीक है, वो गुण आएंगे, लेकिन माता का भी गुण आता है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आता। प्लस अपना प्रारब्ध भी है व्यक्ति का। अब ऐसा तो नहीं कि एग्जैक्टली पिता की तरह ही होगा, लाइक दैट। और प्रभु जी पिछले श्लोक में लिखा है कि विदुर जी अपने शक्ति से भगवान को प्राप्त किए। अपनी शक्ति से नहीं, प्रेम की शक्ति से। अपनी शक्ति से कहाँ बोले, ग्रहीत भगवान हरि, भगवान को अपने हृदय में पकड़े हुए हैं, तो कैसे पकड़े, अपनी शक्ति से नहीं, प्रेम की शक्ति से। पर व्यासदेव जी तो साक्षात भगवान की शक्तिवेश अवतार है ना, तो फिर मतलब भगवान की शक्ति तो भगवान पिताजी ने दी है इस हिसाब से। नहीं, देखिए भगवान के भक्त हैं, भगवान को श्री कृष्ण आकर्षणी सच, भगवान को केवल एक ही चीज आकर्षित कर सकती है, और वह है भगवान की भक्ति। तो वो भगवान के भक्त हैं, वो इस जन्म से थोड़े ना है, वो तो धर्मराज हैं, वो तो पहले से ही महाजन है, पहले से ही महाजन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा डिवोटी है, हम एक भक्त को जानते हैं, उनकी पत्नी ने कुछ केस कर दिया तो वह बेचारे जेल में चले गए, तो वहाँ जाकर 64 राउंड्स कर रहे हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि वह
भक्ति बंद कर देंगे तो कुछ समय के लिए जेल हो गए तो है ना वो हरे कृष्ण मंत्र भूल जाएगा। बहुत शास्त्रीय पंडित है वो, ऐसा कर्म है कि वही हो गया, तो कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि वो शुद्ध योनि में प्राप्त हुए। लेकिन ध्यान हमेशा स्मरण रखना होगा इस बात का कि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप क्या भरत महाराज के बारे में जानते हैं, जब पशु की योनि में चले गए तब वह भगवान को नहीं भूले, तो ये तो राजवंश में उत्पन्न हुए ना। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा संबल है कि आपने जो भी भक्ति में आकर्षण जागृत कर लिया है वो कभी नष्ट नहीं होगा, नेवर एवर। और भी प्रश्न कर रहे हैं, महाभारत लगता है लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, क्या प्रश्न कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, कई बार देखा जाता है कि बच्चे की कुछ आदतें उसके माता पिता से मिलती हैं। संस्कार तो पूर्व जन्म के अनुसार होते हैं, पर इससे भी तो यह भी समझ आता है कि हेरिडिटी है। देखिए, संस्कार पूर्व जन्म के हैं तो यहाँ के भी तो हैं। गर्भधान संस्कार भी तो संस्कार है, संस्कार मीन्स प्यूरिफिकेशन। तो केवल पूर्व जन्म के अनुसार चल रहे हैं। ये जो इस समय भागवत का संस्कार मिल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि पूर्व जन्म में आपने भागवत सुनी ही थी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सुनी थी, और ये भी नहीं कह सकते कि सुनी थी। तो इस जन्म में भी तो संस्कार बन रहा है हरे कृष्ण मंत्र का, प्रसाद ग्रहण करने का। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि पिछले जन्म में आपने यही प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े ही थे, ऐसा नहीं कह सकते। कुछ संपर्क भक्ति का हो सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आपके संस्कार वही एग्जैक्टली हो। संस्कार तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, इज इट नॉट? तो केवल माता पिता के अनुसार नहीं है, केवल इस जन्म के माता पिता के अनुसार नहीं है। मैं यह कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि माता पिता के अनुसार है ही नहीं। इज इट ओके? एक और प्रश्न, प्रभु जी, विदुर जी ने तो बोला था कि वह महाभारत के टॉपिक से विरक्त हो गए हैं, तो फिर मैत्री मुनि महाभारत के टॉपिक्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अरे भैया, इनको स्पष्ट बोल रहे हैं कि कृष्ण कथा सुनाओ। तो मैत्री मुनि महाभारत के टॉपिक्स नहीं बोल रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप भगवान के भक्त हो। और महाभारत के टॉपिक से प्रॉब्लम नहीं थी, कृष्ण कथा नहीं सुनने से प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा था कि जो कथा का सार है वह बताइए। तो अगर आप धर्मराज के बारे में बात कर रहे हैं, तो धर्मराज भी तो भगवान के महान भक्त हैं, तो उनकी बात आप कृष्ण कथा से अलग क्यों ले रहे हैं? ये नहीं दिख रहा है कि शाप मिलने के बाद भी व्यक्ति की भक्ति नष्ट नहीं हुई, तो आप इसे लौकिक बात कैसे स्वीकार कर रहे हैं? महाभारत में तो भगवत गीता भी है, तो क्या उसको भी नहीं सुनेंगे? तो आपको ध्यान देना हो कि महाभारत की से प्रॉब्लम नहीं है। जो महाभारत के लौकिक विषय उनको नहीं सुनना चाहते हैं। अगर मान लीजिए मैत्री मुनि बोलते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो वो सुनते, बड़े सुख से सुनते, क्योंकि भगवान की बात है। तो महाभारत में जो कृष्ण कथा है उसको सुनना चाहते, मान लो भी द्रौपदी का प्रसंग सुना देंगे तब। ऐसे तो आप प्रथम स्कंद में सुन ही चुके हैं, कैसे वो क्या नाम है, द्रोणी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो फिर वो महाभारत की कथा नहीं है। महाभारत में भी वर्णित है, लेकिन भागवत में क्यों वर्णित है? उसमें सीधे कृष्ण की कथा है, ये बात है। और विदुर जी, अर्जुन भी स्मरण कर रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो सब तो महाभारत सुनते हैं डिटेल में, लेकिन वह कृष्ण के संदर्भ में बात की जा रही है, तो इसलिए कृष्ण कथा ही है। एक अच्छी बात है कि भक्त लोग बड़े माइन्यूटली सुन रहे हैं। दिस इज वेरी अप्रिशिएटिव, आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ रुकते हैं। ऐसा प्रश्न आप लोगों के लिए ही संभव है क्योंकि आप लोग भगवान के भक्त हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, अन्यथा ऐसा प्रश्न कोई नहीं कर सकता। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।